हाँ, कितनी सुंदर महक आ रही है ना। लगता है गौरी ने आज कमाल कर दिया है। क्या बात है, तुम लोग रसोई घर में क्यों खड़ी हो? हम सब भी तो यहाँ पर महक की वजह से आए हैं पिताजी। देखिए कितनी मनमोहक सुगंध है। गौरी ने जो खीर बनाई है ना, ये उसी की महक है। सभी लोग अच्छी सुगंध को सूंघ के रसोई घर के पास आए, लेकिन ये क्या, मुझे तो कोई महक नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्यों? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, तभी तो इतनी सुंदर महक आ रही है, नहीं तो आती क्या। ये क्या, आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने फिर से कोई गलती कर दी है क्या? सही गलत का तो नहीं पता गौरी, लेकिन आज जो तुम ये खीर बना रही हो ना, उससे इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, इसीलिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। छोटे चाचा, आपने हैमलर की बांसुरी वाली कहानी सुनी है? जैसे उसकी धुन पे सब पीछे पीछे दौड़ने लगते थे। आज गौरी ने भी हम सभी की हालत वैसी ही कर रखी है। बिल्कुल वैसा ही है। मैं बिना खीर खाए तुम्हें 100 में से 100 देता हूँ। हमारे घर पे सालों से भगवान का भोग बन रहा है, लेकिन ऐसी सुंदर सुगंध कभी नहीं आई है ना। भाई, देखा ना आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि गौरी सबसे अलग है। अगर इस लड़की का मन सुंदर नहीं होता तो क्या ये सब हो पाता? शैलू ने तो कहा था कि गौरी जिस दूध से खीर बनाने वाली है उसमें कुछ गड़बड़ करने वाली थी, फिर ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं? ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। मुझे महक क्यों नहीं आ रही? सच में गौरी का तो कोई जवाब नहीं है। नहीं तो आप लोग मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ना बोलने से काम नहीं चलेगा गौरी। मैं जानती हूँ तुम्हारे खाना बनाने के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। नहीं नीला दीदी, विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है। मैंने वैसे ही प्रसाद बनाया है जैसे मैं गांव में बनाया करती थी। हाँ, मैंने माँ से जरूर कहा, माँ आपके लिए भोग बना रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा बने। देवी माँ की इच्छा है, इसीलिए तो इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। सच में खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है ना दीदी? क्या अच्छी सुगंध? कहाँ कहाँ अच्छी सुगंध कहाँ है? मुझे तो कोई महक नहीं आ रही है। बदबूदार महक आने की बात थी, लेकिन सुंदर महक कहाँ से आ रही है? इसका मतलब है कि घर के लोग गौरी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। किसको सुगंध बोल रहे हो तुम सब? कहाँ? मुझे तो कोई महक नहीं आ रही है। आप ये क्या कह रही हैं शैलमा? आपको सुगंध नहीं आ रही है? हम सब तो यहाँ पर खीर की सुगंध की वजह से ही आए हैं। अरे सिर्फ हम ही लोग इकट्ठा नहीं हुए, एक बार बाहर जाके देखो। मंदिर के गेट के बाहर सड़क पे भी लोग इकट्ठा हो गए हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है। कुछ ना कुछ तो व्यवधान पड़ा है। सभी को महक आ रही है, सिर्फ मुझे और शैलू को महक नहीं आ रही। क्यों? सचमुच सचमुच में सुगंध आ रही है। हाँ शैलो माँ, आपको खुशबू नहीं आ रही है? तो फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब नहीं 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 अब नहीं शैलो माँ, मैं तो कुछ और कह रही थी। दरअसल ये जो आपको खुशबू नहीं आ रही है ना, ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ना? मतलब कहीं आपके नाक में कोई समस्या तो नहीं है? मैं डॉक्टर को फोन लगाऊं क्या? हाँ नहीं मंजली बहू, शैल देवी का अंश, इस साधारण सी बात में डॉक्टर क्या करेगा? हम सबको सुगंध की महक आ रही है, लेकिन उसे महक नहीं आ रही है। इसका मतलब
ये सब भगवान की लीला है। शैल तो कहती है जो हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, और गौरी के साथ भी जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। माँ काली शायद यही चाहती है कि शैल को इस सुगंध की महक ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी को महक आ रही है, सिर्फ मुझे नहीं आ रही। ये क्या सच में भगवान की ही लीला है या फिर इस दूत लड़की की कोई कारस्तानी? चलो बेटी, तुमने माँ के लिए जो भोग बनाया है वो खीर माँ को भोग लगा दो। देवी माँ, बहुत दिनों बाद आपको अपने हाथों से खाना देकर जो संतुष्टि मिल रही है उसके बारे में आपको क्या कहूँ माँ। आप तो अंतर्यामी है। ये है हमारी लक्ष्मी बहू, जो इतना अच्छा भोग बना सकती है। वो लक्ष्मी का रूप ही तो है। सुन बेटी, लोग कुछ भी कहें, मैं कह रही हूँ तू सुलक्षण है। तू जिसमें भी हाथ लगाएगी तेरे छूने से वो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा माँ। मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि गौरी के हाथों में ऐसा जादू है। बिटिया, सुखी रहो तुम, सबके साथ ऐसे ही खुश रहो, हैं? तुम्हारे आने से हमारा ये संसार हमेशा ऐसे ही फले फूले। माँ घुंघटा काली हमेशा तुम्हारे साथ रहे। सुनो, तुम लोग जो बाहर इंतजार कर रहे हैं उन लोगों में ये सभी भोग का प्रसाद जाकर बांट दो। हाँ? वो लोग बहुत दूर से इस भोग की सुगंध पाकर हमारे घर तक आए हैं, ठीक है? गौरी के हाथों से बनाया हुआ ये प्रसाद सब में जाकर बांट देना जब हमारी पूजा पूरी हो जाए, ठीक है ना? देवी माँ, मैं इस प्रशंसा के लायक नहीं हूँ माँ। ये सब तो आपका आशीर्वाद है। आप ही ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसीलिए तो सब मुझे अच्छा कह रहे हैं। देखा अरुंधति, हैं? ये लड़की खुद कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती, सब कुछ वो माँ पे ही छोड़ देती है। देवी माँ के बिना संसार में अंधकार ही है। गौरी, चलो अब तुम्हारा भात कपड़ा होगा। हाँ गौरी, चलो, वरना वहाँ लेट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। चलो बेटी। देवी माँ, आप मेरी तरफ देखकर जो हंस रही हैं, वो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। आओ, चलो। असंभव, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं मान पा रही हूँ। घर में सभी को खुशबू आई और मुझे उस महाप्रसाद की कोई सुगंध नहीं आई। ये कैसे संभव है? कैसे? सुनंदा, सुनंदा! हाँ शैलमा, बोलो, तुम्हें उस प्रसाद की कोई सुगंध आई थी? हाँ माँ, बहुत अच्छी खुशबू थी। मैं तो आपको वही किसी काम की नहीं है तू। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ, मैं तो आपको वही। शैलू, ये तुम क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को। सुनंदा, तुम जाओ। मैं नहीं संभाल पा रही हूँ पिताजी, नहीं संभाल पा रही हूँ अपने आप को। अब आप ही मुझे समझाइए। इस घर में सभी को उस प्रसाद की खुशबू आ रही थी, सिर्फ मुझे नहीं आ रही है। ये कैसे संभव है?
सिर्फ तुम ही नहीं शैलू, वो खुशबू मुझे भी नहीं आ रही। आपको भी सुगंध नहीं आई? नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इसका मतलब फिर तो कोई बहुत बड़ा रहस्य है इसके पीछे। घर में सभी को उस प्रसाद की खुशबू आई, सिर्फ आपको और मुझे नहीं आई। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है पिताजी। ये रहस्य क्या है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है शैलू। पर समझना तो पड़ेगा ही, वरना मैं एक पल भी शांति से नहीं बैठ पाऊंगी। ठीक है, गौरी आज खुद अपने हाथों से वो महाप्रसाद देगी, है ना? मैं खुद रहूंगी उस समय। मैं भी खाकर देखना चाहती हूँ उस महाप्रसाद को। मैं भी देखना चाहती हूँ वो लड़की क्या गड़बड़ कर रही है। गौरी, ईशान के सामने खड़ी हो जाओ, तुम्हारे भात कपड़े की रस्म होगी। लो बेटा, वो भात कपोड़ का थाल पकड़ो। छोटी बहू, हाँ। ले आओ। क्या बात है? गौरी अंदर ही अंदर क्यों हंसी जा रही है? जरूर कोई बदमाशी सूझ रही होगी इसे। चलो बेटा, अब गौरी के हाथों में वो भात कपोड़ की थाल देकर कहो, आज से तुम्हारे कपड़े और खाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अच्छा, बात क्या है गौरी? कब से मैं देख रहा हूँ तुम मुस्कुरा रही हो। इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? ये खाने कपड़े की जिम्मेदारी वाली बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई डॉक्टर साहब। क्यों? इसमें हंसने जैसा क्या है? क्या कोई किसी के खाने कपड़े की जिम्मेदारी ले सकता है? मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? क्या ईशान तुम्हारे खाने कपड़े की जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा? मतलब ये उसके काबिल नहीं है? क्या एग्जैक्टली कहना चाहती हो तुम? बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई हो। सबने सर पर चढ़ा रखा है इसीलिए। रहती तो छोटे से गांव में थी। ईशान कितना बड़ा डॉक्टर है तुम्हें कोई आइडिया भी है? क्या कह रही हो तुम? नहीं, दरअसल बिल्कुल चुप। इस तरह जुबान लड़ाना बंद करो। ईशान ने कुछ दिन तुम्हारे गांव में डॉक्टरी कर ली तो क्या समझने लगी उसे? ये कोई ऐरा गहरा है? आप मुझे गलत मत समझिए मजले चाचा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब का बहुत नाम है और विदेश के अस्पतालों में इन्हें बुलाया जाता है, मैं ये भी जानती हूँ। तो बताओ आखिर क्या सोचकर तुमने इतनी बड़ी बात कही? दरअसल मैं कहना चाह रही थी कि इस दुनिया में हर एक चीज की जिम्मेदारी तो देवी माँ पर है। हम सबके लिए हर चीज की जिम्मेदारी तो देवी माँ ने ले रखी है। जिन्होंने जीव दी है वही भोजन भी देती हैं। तभी ये खाने कपड़े की जिम्मेदारी वाली बात सुन के ना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। बेटा, इतनी बड़ी बात तूने इतनी आसानी से कह दिया तूने। ये बहुत बड़ी बात है। अभी इतनी छोटी है तू, तो ऐसे कैसे सोच लेती है ये सब बातें? देखा आपने दीदी? इसने हमारे ईशान की किस तरह से बेइज्जती की। ये बोल रही है कि उसकी जिम्मेदारी हमारा ईशान नहीं ले पाएगा। ऐसा हो सकता है? देखिए चाची जी, चाहे आप कुछ भी बोलो, अल्टीमेटली तो इस लड़की ने मेरे बेटे की बेइज्जती की है ना? नहीं नहीं माँ, मैं सच में डॉक्टर साहब की बेइज्जती नहीं करना चाह रही थी। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो। तुम चुप रहो। तुम तो ऐसी बेकार की बातें मत ही करो।
अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो बड़ी बहू? गौरी ने कुछ गलत तो कहा नहीं। ये सच है कि हम सब की जिम्मेदारी तो माँ की ही है। क्या इंसान कभी वो जिम्मेदारी ले सकता है? पर बिटिया, ये विधि है। पति अपनी पत्नी के खाने कपड़े की जिम्मेदारी लेता है, इसीलिए ये विधि तो पूरी करनी ही होगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये सब नियम कानून करने की जरूरत क्या है। मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, और इसके लिए हर चीज तो इसकी माँ है। माँ ही खाने का इंतजाम करेंगी, माँ ही सब कुछ करेंगी। फिर मुझे तो चले जाना चाहिए ना। अरे कहाँ जा रहे हो? आप गुस्सा मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाह रही थी। कोई जाने या ना जाने, लेकिन आप तो जानते हैं। लो पकड़ो, तुम्हारे खाने कपड़े की जिम्मेदारी ले ली है, उसके साथ एक जिम्मेदारी और लेता हूँ। तुम्हारे दिमाग से ये माता जी का भूत मैं उतार दूंगा। ठीक है, यही सही। सभी देवी माँ की इच्छा है डॉक्टर साहब। देखा, फिर से वही माँ की इच्छा। हाँ ईशान, सब माँ की ही इच्छा है। सच में भैया, सब कुछ माँ की ही इच्छा है। सब कुछ माँ की ही इच्छा है। रिडिक्यूलस। अच्छा ठीक है, बहुत मजाक मस्ती हो गई। अब चलो, गौरी सबको माँ का महाप्रसाद परोसेगी। हाँ, चलो। हाँ, इसी समय का तो इंतजार था। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे चलो चलो, अब और इंतजार नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा गौरी, अब और देर नहीं हो सकती। चलो गौरी, चलो 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 अरे भाई। चलो चलो हाँ, चलो चलो। लो, सबके प्लेट में थोड़ा थोड़ा निकाल दो। छोटी बहू, ये हाँ। पकड़ लो। थोड़ा सा बिटिया, बिल्कुल थोड़ा, सबको देना है ना। ये देखो देखो, मेरा भाई और शैल भी आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। अब सब मिलकर ही तो अपना परिवार है ना। हाँ? अब अगर कोई मुंह फुला कर रहे तो ये अच्छा लगता है क्या भला? हाँ? शैल, बैठो बैठो बैठो। शैलमा खुद आई है मेरे हाथों का भोग खाने। ये तो मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है। दादा सीधे इंसान है, इसलिए खुश हो रहे हैं। पर मुझे यकीन है ये लोग फिर से कोई चाल चलेंगे। माँ, क्या आप इस छोटी सी बच्ची को थोड़ी भी शांति नहीं देंगी? अरे जा क्यों रही हो? थोड़ा और दो, इतने से क्या होगा? चलो और दो। अरे छोटे चाचू, आप इतने पेटू कैसे हो सकते हैं? हम सब भी तो खाने के लिए खड़े हैं ना। देखो, अगर मैं चाहूँ ना तो सारा का सारा अकेले खा सकता हूँ, पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ। इसलिए ये तुम लोगों के लिए छोड़ दिया है, ठीक है? सुनो गौरी, तुम अपने छोटे चाचा की बात सुनकर दिल बड़ा करके सारी खीर उन्हें मत दे देना। हम सब भी लाइन में खड़े हैं। ठीक है, गौरी तो श्योर भैया को खीर देगी ही देगी। हम लोग भैया से लेकर खा लेंगे। आओ। थोड़ा ज्यादा देना गौरी। हाँ, मैं भी खाकर देखना चाहती हूँ कि कितना अच्छा बना है वो महाप्रसाद। एक बार खाकर ही समझ जाऊंगी कि तुमने क्या गड़बड़ की है। क्या कमाल का बनाया है, जैसे अमृत हो। गौरी, तुमने ये कैसे बनाया? लाजवाब। ऐसा लगता है माँ की कृपा से गौरी खाना अच्छा बनाती है। हा, जैसी खुशबू वैसा ही स्वाद है।
सच में खीर तो बहुत ही बढ़िया बनी है। क्या बोल रही हूँ, खीर तो वाकई में बहुत अच्छी बनी है। तो तुम लालची की तरह और मत मांग लेना। हाँ, अच्छे से मांगूंगी। गौरी, मैं कह रही हूँ कि थोड़ा और दे दो ना मुझे। ये इतना सा खाकर पता नहीं चल रहा है कि कैसा बना है। और थोड़ा दो ना। हाँ मछली चाची जी, मैं अभी देती हूँ। ये क्या, यहाँ सभी गौरी की खीर की इतनी तारीफ कर रहे हैं, पर मुझे तो अभी तक कोई सुगंध नहीं आ रही है। नहीं नहीं, बिना खाए इस रहस्य का समाधान नहीं होगा। ये क्या किया तुमने? आराम से। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे साथ मजाक कर रही हो तुम? क्या कह रही है शर्मा? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? गलती? पाप, घोर पाप किया है तुमने। तुमने मुझे जानबूझकर ये सड़ी हुई खीर खिलाई है। इससे बदबू आ रही है। छी!